जी जी। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हो जाएगा। मैं भी दाऊद से कह देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुमसे किया गया वादा पूरा नहीं करूंगा तुम मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करोगी। तुम आज भी मुझे समझने में गलती कर रहे हो शाहनवाज। ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिससे हम एक दूसरे पर नाराजगी जाहिर करें। इस सब का ताल्लुक मेरे और तुम्हारे रिश्ते से बढ़कर है। और रही बात इलेक्शन की, ये इलेक्शन जीतकर तुम सिर्फ मुझे नहीं पाओगे, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये इलेक्शन जीतो और लोगों के दिलों में जगह बनाओ, उनका प्यार पाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मॉम की गैर मौजूदगी की वजह से ये पार्टी टूट जाए। फैसला भले जल्दबाजी का हो, लेकिन अगर ये जंग पूरे दिल से लड़ोगे और सच्चाई का साथ दोगे तो तुम हारोगे नहीं, बल्कि जीत कर निकलोगे। देखो मेरा निसा, मुझे इस सिचुएशन में तुम्हारा साथ चाहिए। शाहनवाज, एक बात याद रखना, नाउमीदी से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारे इरादे कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। मैं समझती हूँ कि अगर इन सब बातों की बजाय तुम अपने मकसद पर ध्यान दो तो तुम नाउम्मीद नहीं होगे। मेरा निसा, ये इलेक्शन की जिम्मेदारियां, ये सब काम, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी इलेक्शन कैंपेन कैसे स्ट्रांग होगी। मेरा निसा, तुम्हें लगता है कि इस हल्के के लोग मुझ पर एतमाद करके मेरा भरोसा जीत पाएंगे? लोगों का यकीन सिर्फ एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है, अगर तुम खुद को उन्हीं के बराबर समझो तो। उनके पास जाओ, उनके दुख और तकलीफ बांटो, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनो और उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुम जो भी करना चाहते हो उनके भले के लिए करना चाहते हो और तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो। थैंक यू मेरा निसा। मेरे साथ अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो एक नया शाहनवाज बनो, वो शाहनवाज जो झूठ, फरेब और धोखे से पाक हो। और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफ़ी सब मिल जाएगा। अगर तुम वही हो तो मुझे तो एक नया शाहनवाज बनो और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, वफा और माफ़ी सब मिल जाएगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। और मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया। मैं अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की नहीं हूँ और आपके और मेरे दरमियान जो फासला है ना, वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर तुम वही हो तो मुझे यकीन दिलाओ और दिल से ये इलेक्शन जीत कर दिखाओ और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। उनके लिए उनका एक हमदर्द पॉलिटिशियन बनकर उनके सामने आओ
और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफ़ी सब मिल जाएगा। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। बताओ, तुमने अमल से बात की? देखो, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। कल ही उनको बुला लेते हैं, अगर अमल को समझ आता है तो फौरन उसका निकाह कर देते हैं। इतने अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आप क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं यहाँ बैठ के? पहले अपनी बेटी से तो पूछ ले कि वो क्या चाहती है। क्या मतलब? अमल किसी से शादी नहीं करना चाहती। कल मिसेस हैदर का फोन आया था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें जवाब क्या दूं। भाई, तुमने अमल को समझाया क्यों नहीं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? हैदर साहब का बिजनेस और पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है। भाई, लोग इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे पास तो ये रिश्ता खुद चल कर आ रहा है और हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है। भाई, तुम समझाओ उसे, तुम उसकी माँ हो। तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या मैंने उसे समझाया नहीं होगा? 10 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी भी तो रगों में ना आपके जिद्दी खानदान का खून दौड़ रहा है। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मानेगी। भाई, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरे खानदान को बुरा भला कहने का। मेरा ख्याल है कि हम इस बात को छोड़ते हैं और अमल को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा फिर। सफदर, मैं तो कोशिश कर देख चुकी हूँ, आप भी करके देख लें। मुझे लगता है मेरी बात मानेगी नहीं। हमें कुछ और सोचना होगा। और भाई आमना, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया, सब खैरियत है? मसरूफियत इतनी बढ़ गई है जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की है। ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई हो। ये तो है। बेटी कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में बहुत खुश है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैं जरा महाम की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। और बेटा, कैसी हो तुम क्या रुकने आई हुई हो? हाँ, वो मैं बहुत याद कर रही थी तो राफे से जिद करके मैंने कहा कि 2-3 दिन छोड़ दे। अच्छा, तुम्हारे दामाद ने भेज भी दिया? भाई, बड़ी बात है। मेरी बेटी और दामाद जब भी घर पर आते हैं, मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ कि 1-2 दिन के लिए छोड़ दो मेरे पास। साफ मना कर देता है, नहीं मानता। और कभी ज़बरदस्ती करके रोक भी लो तो 1-2 दिन के बाद दोनों माँ बेटा मेरे सर पे आके बैठ जाते हैं कि आपने तो हमारे घर की रौनक को ही रोक लिया, हमारे घर में तो सन्नाटा हो गया। और सच तो ये है, ना तो उसके मियाँ का दिल लगता है और ना ही उसकी सास का। और वैसे यही अच्छा है परवीन, अगर बेटियाँ अपने घर में खुश रहें तो माँ बाप को और क्या चाहिए। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। ठीक। वैसे बुरा मत मानना परवीन, शादीशुदा बेटियां ना अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तुम भी उरूज को ज़्यादा देर मत रोका करो। जब बेटी का दिल मैके में लगने लगे ना तो वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो शाहनवाज, मैं चाहता हूँ कि तुम अमल से बात करो और मैं ये जानता हूँ कि अमल तुम्हारी बात नहीं टालेगी। मैं अमल को कैसे कायल कर सकता हूँ? जब आप और ममानी उसे नहीं मना सके तो मामू मैं कैसे मनाऊंगा? देखो शाहनवाज, हम कोशिश कर चुके हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो वो कितनी जिद्दी है। तुम्हारे साथ उसका बचपन गुजरा है, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम उसे कैसे मना सकते हो। तो प्लीज इनकार मत करना। मैं तुम्हारे पास आखिरी उम्मीद लेकर आया। ठीक है मामू, मैं कोशिश करके देखता हूँ। देखो शाहनवाज, तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हो, खुश भी हो, तो क्या मेरी बेटी को खुश रहने का कोई हक नहीं है? और तुम अच्छी तरह जानते हो अगर वो आज जिंदगी में अकेली है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुजरिम हो, तुम्हारा हक है कि तुम जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। कम से कम इस बात की जिम्मेदारी तो कबूल करो और अमल को आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करो। मैं कह तो रहा हूँ मामू कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो बेस्ट हो सकेगा वो करूंगा। देखो शाहनवाज, हम कोशिश कर चुके हैं और उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया।
देखो, तुमने अमल को राजी करवाना है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे शादी के लिए रजामंद करोगे, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम ये बात जानते भी हो। ठीक है मामू, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे से जो बेस्ट हो सकेगा मैं वो करूँगा। मैं समझाऊंगा उसे, आखिर मेरी कज़न होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी तो है। और तुम्हारी इस दोस्त को तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ठीक है मामू, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आपका भाई? ये कमरे की क्या हालत बना रखी है राफे? सुबह मासी आई थी, तुमने दरवाजा नहीं खोला, तुम सोते रहते हो। जब वो चली जाती है तो कम से कम खुद ही थोड़ा बहुत साफ कर लिया करो, या मुझे बता दिया करो, मैं कर लूंगी साफ। टेंशन क्यों ले रही हैं आप मेरे रूम की? या मेरे अलावा यहाँ पे बचा ही कौन है जिसके लिए आप परेशान हो या मैं फिक्र करूं? राफे बेटा, रूज को वापस ले आओ। नाम मत लें उसका, अब उसके नाम से भी मुझे कोफ्त होती है। उरूज जैसी भी है बीवी है तुम्हारी, और फिर एक ना एक दिन तो उसे वापस आना ही है ना। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े जितनी जल्दी खत्म हो सके कर देने चाहिए, वरना बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ती चली जाती है। हम दोनों के दरमियान अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे आपसे एक बात कहूं, जब से उस घर से गई है ना, मेरी जिंदगी में बड़ा सुकून आ गया। नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल से कि तुम कितने पुरसुकून हो। जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने अपनी, आधी आधी रात तक तुम जागते रहते हो। सेहत देखिए तुमने अपनी, हालत क्या बना ली है तुमने अपनी। पुरसुकून लोग ऐसे होते हैं। अब आप मेरी फिक्र ना करें, क्योंकि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशी नाम का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। राफे बेटा, रूज को एक मौका दो, माफ कर दो उसे। उसके लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, अपना घर बचाने के लिए। नहीं मामा, अब नहीं, और प्लीज मुझे फोर्स ना कीजिएगा। हेलो शाहनवाज, कैसी हो अमन? आज तुम्हें मेरा ख्याल कहाँ से आ गया? दोस्त तो यार तुम मेरी, ऐसे ही याद कर रहा था तो ख्याल भी आ गया। अच्छा ये तो बताओ कैसी हो तुम? वैसे जैसे पहले थी। कहाँ हो? क्या बात है, एक एक बात पूछ रहे हो जैसे पहले पूछते थे। क्या मेहरू को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है या वो खुद छोड़कर चली गई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ अमल, एक्चुअली बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए सोच रहा था कि आज तुम्हारे घर पे आ जाऊं और तुमसे भी मिल लूं। आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है, आ जाओ तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके। बीजान बस बहुत हो गया, यकीन जानिए हम लोग भी तंग आ गए हैं। आप प्लीज राफे से कहिए कि वो उरूज को बना के ले जाए, यही हम सबके लिए बेहतर। फिरोज तुम्हें क्या लगता है मैंने राफे को नहीं समझाया होगा? बहुत समझाया है, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उरूज को घर नहीं लाना चाहता वापस। माफ कीजिएगा बीजान, इसका मतलब है मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि राफे का दिल भर गया, बेजार हो गया उससे, ले जाना ही नहीं चाहता अपने घर। देखो परवीन, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर राफे अरूज से इतना बेजार है तो इसकी वजह खुद अरूज है। हर वक्त की लड़ाई झगड़े ने राफे को उससे बदजन कर दिया है। भाई वो भी इंसान है ना, शौहर यही चाहता है ना कि जब वो थका हुआ घर आए तो उसकी बीवी उससे प्यार से सुकून से बात करे।
अगर तुम हर वक्त फिरोज से लड़ती रहोगी तो क्या ये तुमसे बेजार नहीं होगा? मैं कब लड़ती हूँ बीजान? ओहो, मैं मिसाल दे रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो। हर शौहर को एक तमीज़दार प्यार करने वाली बीवी चाहिए। ये बात तुम अरूज को समझाओ, तभी इन दोनों का घर बस सकता है। आप ठीक कह रही हैं बीजान। अब अरूज कोई झगड़ा नहीं करेगी। आप प्लीज़ राफे से कहिए एक दफ़ा आके उसे ले जाए। मैं गारंटी भी ले रहा हूँ कि अरूज ने अगर ऐसा कुछ किया तो फिर मैं जिम्मेदार हूँगा, मगर फिर भी आप उसे लाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मैं इस बात को क्या समझूं? फिरोज, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अरूज घर वापस आ जाए, राफे और अरूज खुश रहें। मैं आज का तो वादा नहीं करती, लेकिन तुम मुझे कुछ वक्त दो। मैं 1-2 दिन में उसे समझाकर भेजती हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है बीजान, आपने जो सोचा, जो आपने कहा, ठीक ही कहा होगा। मैं इंतजार कर लेता हूँ 1-2 दिन। शाहनवाज, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे आए? उमानी अमल से मिल रहा है। अमल से मिलने अब आए हो? तुमने तो शादी कर ली, मेरी बेटी को इतना दुख दिया, उसके बावजूद तुम अमल से मिलने मेरे घर आ गए? मैंने बुलाया शाहनवाज को। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। अगर आपको अपने भांजे से मिलने का इतना ही शौक है ना तो जरूर मिलिए, लेकिन ये अमल से इस घर में मिलने नहीं आ सकता, क्योंकि इसका उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? देखो बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे? तुम अमल के कमरे में जाओ, वो वहीं बैठे। जी मामू। सफदर, ये सब क्या है? देखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, अमल के लिए कर रहा हूँ। देखो, अमल शाहनवाज की हर बात मानती है, तो तुम क्या नहीं चाहती हो कि अमल की जल्द शादी हो? और शाहनवाज ने मुझसे वादा किया है कि वो अमल को शादी के लिए राजी कर लेगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज ही कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठिए। जी मैम, एक्चुअली हम छोटे कस्बे के एक स्कूल से आए हैं, टीचर हैं, लेकिन हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैसी मुश्किलात? जैसे कि हम लड़कियों के स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ बिल्कुल भी सहूलियात नहीं है। टूटी हुई कुर्सियाँ, डेस्क, ब्लैक बोर्ड है तो खराब है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ये तो वाकई बहुत गलत बात है। जी मैम, बच्चों के जो वॉशरूम है वो भी बहुत ख़राब हैं। कभी पानी का मसला हो जाता है तो कभी किसी और चीज़ का। और मैम, आप वैसे भी जानती है कि हमारे यहाँ तालीम का हुसूल कितना मुश्किल है, और लड़कियों के लिए तो पढ़ने की इजाज़त मिलना ही बहुत मुश्किल है। और मैम, फिर वो लड़कियाँ तालीम ही छोड़ देती हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये तो वाकई बहुत संगीन मसला है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस मुल्क की हर एक लड़की तालीम याफ्ता हो, और ख़ास करके ऐसे इलाकों की लड़कियाँ जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पाबंदी लगाई जाती है। जी मैम, यही बात है। शाह साहब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो क्या वो हमारे स्कूल की हालत बदल सकेंगे? बिल्कुल। शाहनवाज शाह इलेक्शन में खड़े हो ही इसलिए रहे कि वो आप और आप जैसे बहुत सारे लोगों की जो भी मुश्किलात हैं वो हल कर सकें। और मैं शाहनवाज से खुद बात करूँगी। वो ना कि स्कूल आपके आएंगे, खुद विजिट करेंगे, बल्कि जितने भी मसले मसाइल हैं वो खुद से देखेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। मैम, अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे यहाँ की हर लड़की पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं शाहनवाज से बात कर लूँगी। आप प्लीज़ जाते हुए बाहर स्कूल का एड्रेस और नंबर लिखवाते हुए जाइएगा। आप चाय पीजिए ना प्लीज़, चाय। अमल, अमल प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बट ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया,
बट मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। जब से मेहरुनिसा मेरी जिंदगी में आई है मैं बहुत चेंज हो गया हूं। मेरी सोच, मेरी आदतें सब बदल चुका है। मैं वो पहले वाला शाहनवाज नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया कि अमल तुम भी कोशिश करो और मूव ऑन करो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में एक सुकून सा आ गया और वो सिर्फ मेहरुनिसा की वजह से। और मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पीसफुल हो, तुम भी खुश रह सको। तुम इस तरह अपने आप के साथ ज्यादती मत करो अमल। तुम्हें भी हक है खुश रहने का और मैं चाहता हूं तुम्हें खुश देखना। बचपन से हम दोनों साथ हैं, साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसीलिए एज अ दोस्त मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं उस लड़के को जानता हूं। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो आंटी अंकल कितने खुश हैं तुम्हारे इस रिश्ते को लेकर। तुम्हारे आने का और मुझे समझाने का बहुत शुक्रिया। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करूँगी। मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, टेक योर टाइम। लेकिन मेरी बात पर गौर ज़रूर करना मत। परवीन, मुस्कान को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। तो बुला ले, मैंने मना कब किया? मैं तुमसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो भी आता है वो उरूज का पूछता है। जिस घर में शादीशुदा बेटी अपना घर छोड़कर आकर बैठ जाए ना, उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं होता, बल्कि उस घर में मौजूद दूसरी लड़कियों पर भी होता है। मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं था परवीन। मैं जानती हूँ तुम उरूज को लेके खुद काफी परेशान हो। सच पूछें तो भाभी, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ उरूज की वजह से। मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन क्या करूँ, बचपन से जिद्दी तबीयत की है और उससे ज्यादा जिद तो राफे कर रहा है, लेके ही नहीं जा रहा। उसूलन तो अक्लमंदी का तकाजा ये था कि बीजान राफे को समझाती हैं और वो उरूज को ले जाते हैं, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजान भी नहीं चाहती कि उरूज वापस जाए। अरे नहीं परवीन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद बीजान ने कई दफा कॉल कर कर कहा है कि राफे और उरूज को समझाएं। वो तो खुद उन दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद है। सच पूछो तो इन दिनों ज़ैनब खाला ने मुस्कान के लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन उरूज का सोचकर मना कर देती हूँ कि वो अभी ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन परवीन, मुझे मुस्कान की फिक्र रहती है बहुत। कब तक टालती रहूंगी? जो रिश्ते अभी वजूद में नहीं आए, उनकी वजह से कितनी परेशान है ना। मेरे बारे में सोचे, मेरी बेटी तो एक रिश्ते में मुंसलिक है। हर वक्त यही डर लगा रहता है, खुदा ना खास्ता ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। सोच सोच के हलकान होती हूं मैं। अगर आप बुरा ना माने तो बस एक रिक्वेस्ट थी मेरी। फिलहाल रिश्ते वालों को कुछ दिन बाद बुला लिएगा। ये नहीं कह रही कि ना बुलाएं, लेकिन कुछ दिन इंतजार कर लें। और प्लीज कोई रिश्तेदार घर आने का कहे तो उसे मना कर दें। मैं वजाहतें दे दे के थक गई।
तुम जाओ। रात काफी हो गई है, सोना नहीं आज आपको? इसी तरह अगर बैक टू बैक काम करते रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। थोड़ा सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्या करूं मेरे साहब, इलेक्शन सर पे और इतनी सारी कैंपेन्स, इतनी सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, और आज मुझे एक नया जॉब दे दिया इन्होंने। बजटिंग भी मुझे खुद करके देनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि मॉम ये कैसे करती थी। थैंक यू। मैं हेल्प कर सकती हूँ? तुम? सो बेसिकली ये आप लोगों की बजटिंग है। क्या हुआ? आपका सूट रेडी है, आप कब आ रही हैं या फिर मैं भिजवा दूं आपकी तरफ? सादिया, मैं राफे को भेज देती हूँ अपना ड्रेस लेने के लिए, तुम उसे दे देना। लेकिन अच्छा होता अगर आप आ जाती, यहीं पर ही ट्राई कर लेती, कुछ भी अगर एडजस्टमेंट करने तो मैं करके दे देती ना आपको। असल में सादिया, राफे और रूज को मिलने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाह रही थी कि सूट लेने के बहाने उसे वहां भेज दूं। तुम उसे समझाना, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन पीचान, उरूज, तुम उरूज की टेंशन नहीं लो। मैं परवीन से कहती हूँ कि वो उरूज को समझाए और राफे के साथ भेजने के लिए तैयार करे। तुम जानती हो ना, मियाँ बीवी के आपस में सुलह करवाना कितना नेकी का काम है। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो दोनों खुश रहें। ठीक है बीजान, आप राफे को भेज दें, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी, समझाऊंगी उसे। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, मैडम ने जो शुगर मिल बंद करवाई थी वो केस दोबारा खोला जा रहा है और उस बिल्डिंग का काम रोक दिया गया है जो गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ दोबारा गरीब लोग रहने लगे हैं। वो शुगर मिल का केस हम वापस ले रहे हैं और उस जगह कोई इमारत तामीर नहीं होगी। वहाँ पर गरीबों के लिए क्वार्टर्स बनेंगे। लेकिन मैडम गुस्सा ना हो जाएं आपके फैसलों पर। माजी में जो हम गलतियां करते आए हैं अब वो नहीं होंगी। अब हमें सिस्टम को बदलना होगा। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ हक और सच का साथ देंगे। तो मैं कल की मीटिंग अरेंज कर लूं? हाँ। बस बेटा, अब जिद छोड़ो और उरूज को अपने साथ ले जाओ। मानी, आप सब कुछ जानते हुए भी उसकी हमायत कर रही हैं। आप ये बात जानती हैं कि उसकी नेचर कैसी है। बेटा, अगर वो जज्बाती है तो तुम तो अक्ल से काम लो ना। खानदान वाले बातें बना रहे हैं, क्यों तुम दोनों ने अपना मजाक बना के रखा है? लोगों को तो हंसने का मौका चाहिए। बीजान की पूरे खानदान में बहुत इज्जत है, अपना नहीं तो कम अज कम बीजान का ही ख्याल कर लो बेटा। आप इज्जत की बात कर रही हैं? वो तो मेरी माँ की बेइज्जती करती रहती है, उसका तो काम ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ मामा की वजह से चुप हूं, वरना मैं तो कब का इसे छोड़ चुका होता। अच्छा बस ठीक है, ये बातें मत करो। अब उरूज को अपने साथ लेकर जाओ। राफे बेटा, कैसे हो?
जी ठीक हूँ। जाओ चाय बनाओ राफे के लिए, सामान समेटो और उसके साथ घर जाओ। मैं चाय नहीं पीऊंगा। हम एक काम करते हैं, खाना लगाते हैं, फिर सब मिलके साथ खाना खाएंगे। नहीं मोमानी, मुझे भूख नहीं है। तुम इतना नखरे क्यों कर रहे हो? मुझे लेने आए हो या मुझ पे एहसान करने आए हो? देखिए मोमानी, इससे कहीं मैं इस पे एहसान ही कर रहा हूँ। तो मत करो ये एहसान। तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा भी किसने है? अगर मुझे पता होता कि मामा मुझे काम के बहाने तुम्हें लेने भेज रही हैं, तो शायद मैं कभी ना आता। ओह, तो तुम्हें बीजान ने यहाँ भेजा है? हाँ। इसका ये मतलब है राफे कि तुम खुद से यहाँ नहीं आए हो, ना ही तुम दिल से ये चाहते हो कि मैं वापस आऊं। सही समझा है तुमने। जब तक तुम अपना रवैया और अपनी आदतें नहीं बदलोगी ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरी जगह कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और बसा है ना। रोज खामोश हो जाओ, मैं कर रही हूँ ना बात। अम्मी क्या बात करेंगी आप इससे? आप सुन नहीं रही क्या बोल रही है? खामोश हो जाओ तुम दोनों। इस तरह बहस करते रहोगे तो लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला तो यह है मोमानी कि इस लड़की को इसकी जुबान पे काबू रखना नहीं आता। जिस दिन इसकी जुबान काबू में आ जाएगी ना, इसको घर पे भेज दीजिएगा, मैं लेने भी नहीं आऊंगा। राफे बेटा, राफे। अब्बू, राफे यहाँ मुझे लेने नहीं आया था बल्कि मजीद टॉर्चर करने आया था। उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं अपने घर में सुकून से बैठी हुई हूँ। आप जाके बीजान को बताएं कि उनके बेटे ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। और तुमने तो बड़ी इज्जत और मान दिया ना उसे। अम्मी आप वही थी, आपने देखा ना लड़ाई राफे ने शुरू की थी। अरे तो तुम खत्म कर देती ना, क्या फर्क पड़ता है। सही कहती हैं बीजान कि तुम्हारी जबान नहीं रुकती है। मैं और सादिया तुम्हें इशारे कर करके थक गए। बजाओ जो कैची की तरह जबान चली है, रुकी हो कहीं पे। अम्मी आप मेरी माँ हो, क्या राफे की हिमायत करिए। अच्छी औरतें हमेशा अपना घर बसाती हैं कॉम्प्रोमाइज करके, तुम्हारी तरह बोझ बन के माँ बाप के सर पे नहीं बैठती। अब्बू आप देख रहे हैं ना अम्मी मुझ पे किस तरह से इल्जाम लगा रही है। आप लोग नहीं चाहते ना मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ चली जाऊं। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो। उरूज बेटा बात सुनो। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की फिरोज। बहुत कर ली इसने अपनी जिद पूरी, बहुत हो गई इसकी मनमानी। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। अरे चुप हो सकती हो तुम? हर वक्त बोलती रहती हो, थप्पड़ मार दिया उसको। अब ऐसे क्या देख रही हो? ये जो वो कैंची की तरह जुबान चला रही है ना, वो सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही तरबियत का नतीजा है। ठीक कहते हैं लोग, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। हाँ, जब कहीं जोर नहीं चला तो मेरी तरबियत पे सवाल उठा ले भाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ थे? आप कौन सा बैरून मुल्क मजदूरी करने गए थे? बैठ के कर लेते ना तरबियत अपनी बेटी की। अरे सारा दिन घर से बाहर होता हूँ, तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, और क्या करूँ मैं? हाँ तो हम कौन सा घर में बैठ के झूले झूल रहे होते हैं? हम भी मेहनत मुशक्कत ही कर रहे होते हैं। चली जाऊंगी ना इस घर से तब पूछूंगी कि आपको 2 वक्त की रोटी देता कौन है। हाँ जाओ, तुम्हारे मामू मामानी है ना, जाओ उनके घर पे जाकर रहो, वहीं तुम सुकून से रहोगी। रहूंगी सुकून से। 1 वक्त की रोटी भी किसी ने पूछ ली ना इस घर में तो मैं आऊंगी तुमसे पूछने। जाओ, देखता हूं मैं, जाओ। वो शुगर मिल का केस हम वापस ले रहे हैं और उस जगह कोई इमारत तामीर नहीं होगी। वहां पर गरीबों के लिए क्वार्टर्स बनेंगे। माजी में जो हम गलतियां करते आए हैं अब वो नहीं होंगी। अब हमें सिस्टम को बदलना होगा। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ हक और सच का साथ देंगे। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना देगा और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना देगा। मर्जी तुम्हारी। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा।